अध्यात्म का मतलब है भ्रम से बाहर निकलना, भ्रम का टूटना। यानी जो हमने इल्यूजन क्रिएट कर रखे होते हैं चीज़ों के प्रति। भौतिक जगत में, अध्यात्म जगत में अगर हम दोनों की ही बात करें तो हमारे अंदर बहुत तरह से बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो चुके होते हैं। हम किसी रिश्ते की बात करें तो हमको लगता है हमारे माता पिता, भाई बहन या पत्नी पति यही हमारा जीवन है, ये हमें खुशियां उत्पन्न करेंगे, खुशियां प्रदान करेंगे। मगर कभी एक वक्त ऐसा भी आता है हमें उनसे किसी न किसी तरह से तकलीफ मिलती है, या तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, या तो वो हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं, या तो वो हमारे बीच कभी नहीं रहने वाले होते हैं। फिर हमें सत्य का बोध होता है और हमें प्रतीत होता है कि ये तो सत्य नहीं था, मैंने इसके बारे में क्या सोच रखा था, मैंने तो इससे खुशियों की उम्मीद की थी, मैंने तो इसे अपना मान रखा था, मगर यह तो सत्य नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी चीजें दृश्यमान है, अदृश्यमान है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए, वहम से बाहर निकलना चाहिए। हमें जीवन के प्रति साम्यता की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, हमें साम्य भाव में रहना चाहिए। किसी चीज को प्राप्त करने के बाद ना खुशी का एहसास, ना दुख होने पर दुख होने का एहसास होना चाहिए। यानी हम जैसे हैं, खुशियां हैं तो भी ठीक है, दुख है तो भी ठीक है, दोनों ही वक्त भविष्य में नहीं रहने वाले। इसी तरह प्रकृति हमारे सारे भ्रम तोड़ देती है। इन्हीं भ्रम से बाहर निकलने को अध्यात्म कहते हैं, सत्य का बोध कहते हैं। यह सत्य का बोध होता है जो हमें उस वक्त नहीं पता चलता जब हमें चीजें तकलीफ पहुंचा चुकी होती हैं, जब समय निकल चुका होता है, जब हम बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं, तब हमें धीरे धीरे इन चीजों का निरंतर हमें पता चलता है। यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसी तरह से हम उदाहरण के लिए ऐसे भी समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, उस मनोकामना पूर्ति के लिए, हम अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, रत्न धारण करते हैं, बहुत सारी मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, अनुष्ठान कर्मकांड बहुत कुछ कराते हैं। मगर हमारी फिर भी मनोकामना अगर पूर्ण नहीं होती है तो हमारे अंदर एक निराशा भरा एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? बाकी सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो फिर मेरा क्यों नहीं? और हमें संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर, उस यूनिवर्स पर, उस जगत पिता परमेश्वर पर, जबकि उस ईश्वर की कोई गलती नहीं है। पिता सबके लिए एक समान होता है। यह जगत, हम सब उसकी संतान है, वह कभी पक्षपात नहीं करता। इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। वो सिखाना चाहती है, वह प्रकृति हमें सिखाना चाहती है, वो ईश्वर हमें सिखाना चाहता है कि भ्रम से बाहर निकलो। हो सकता है उस रत्न को धारण करने से, मंदिर जाने से, अनुष्ठान कराने से हम ये भ्रम पाल बैठते कि सारी मनोकामनाएं तो अनुष्ठान करने से, रत्न धारण करने से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। शायद हमारा उन चीजों के प्रति, उन रत्नों के प्रति अटूट विश्वास कायम हो जाता। यही तो वह तोड़ना चाहता है, यही तो प्रकृति बताना चाहती है। सत्य यह नहीं है, सत्य तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम सत्य का बोध करो। तुम्हारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन है, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा सुप्रीम पावर बैठा हुआ है। तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं है, यह वो बताना चाहता है। तुम
अपने आप पर विश्वास करना सीखो। यकीन करो, एक दिन तुम्हें हर वो चीज प्राप्त होगी जिसके तुम असल में हकदार हो।